नमस्कार दोस्तों, चलिए क्लास 9 का जो हमारा 6th यूनिट था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे आपको ए बी सी और कॉलम दिया है और ये कॉलम से बी और सी को जो है वो मैच करना है। अब देखिए थैलोफाइटा, अब इसमें से थैलोफाइटा यानी क्या होता है, देखिए थैलोफाइटा में अगर हम देखेंगे तो इसमें से ये वर्ड मैच करता है, दीज प्लांट्स मेनली ग्रो इन वाटर। जो वाटर में ग्रो करते हैं वो आता है थैलोफाइटा में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दीज आंसर प्लांट मेनली ग्रो इन वाटर, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब इसमें मेनली ग्रो जो वाटर में होते हैं तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, अलगी। तो यहाँ पे आएगा अलगी, इसका एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। अब ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो देखिए ब्रायोफाइटा में क्या है, अगर आपने ये पूरे लेक्चर्स अच्छी तरीके से अटेंड किए तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। अब ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें गाइस तो दिस प्लांट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, इनको एम्फीबियंस प्लांट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको वाटर में रिप्रोडक्शन और मॉइस्ट सॉइल जो होती है इसमें ये ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ब्रायोफाइटा दिस प्लांट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, और एग्जाम्पल क्या है इसका, मॉस, ठीक है। अब थर्ड है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में कौन सा है, टेरिडोफाइटा में गाइस जो टिश्यू जो होते हैं कंडक्शन के लिए, वो जाइलम एंड फ्लोएम वो वेल डेवलप होते हैं, यानी टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन वाटर एंड फूड। फूड के लिए कौन सा होता है फ्लोएम, एंड वाटर के लिए कौन सा होता है जाइलम। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है गाइस ये फर्न, हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म, मैंने बोला था जिम, यानी जिम का मतलब क्या मैंने बोला था, नेक, यानी इसके ऊपर कवरिंग जो है वो नहीं होती। तो नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड, नो सीड के ऊपर जो है नो नेचुरल कवरिंग, सीड के ऊपर जो है वो कवरिंग नहीं होती। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, साइकस, ठीक है। और एंजियोस्पर्म यानी सीड के ऊपर जो है वो कवरिंग होती है, सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट्स, तो इसके वजह से इसके ऊपर क्या है, यानी फ्रूट है और सीड इसके अंदर है, तो उसके सीड के अंदर क्या ऊपर क्या है, कवरिंग है। तो सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट्स, और इसका एग्जांपल क्या है, टर्मेरिंड। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से जो है, तो दूसरा क्वेश्चन है गाइस, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन दो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हैं, वो फिलअप करने हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्ड जो है वो ठीक बैठते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं, प्लांट हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। तो ऐसे प्लांट किन के प्लांट ऐसे होते हैं, यानी जिनकी बॉडी जो है वो फाइबर लाइक एंड सॉफ्ट होती है, तो यार ये होती है थैलोफाइटा की, ठीक है। ये तो यहाँ पे आएगा थैलोफाइटा प्लांट है सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। अगर आपने ये यूनिट अच्छे से रीड किया है तो आपको ये आंसर जल्दी जल्दी आ जाएंगे। इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस किस प्लांट को कहा जाता है यार, तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं क्योंकि ये जो है वो सॉफ्ट सॉइल में जो है वो ग्रो होता है, एंड रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है। इन टेरिडोफाइटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय, तो किससे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर से। फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय जाइगोट, हमने उस दिन ये सीखा था। मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑफ बॉर्न ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट। तो डिफरेंट स्पोरोफिल्स पे जो है मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे किसके ग्रो होते हैं, तो वो होते हैं गाइस जिम्नोस्पर्म के। तो अच्छी तरह से पूरे पॉइंट जो मैंने सिखाए वो अगर आपने रीड किए हैं, स्टडी किया है, तो ये तो यार आप फास्टली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब किंगडम। जो फेनोरोगैम्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। अब फेनोरोगैम्स यानी जिनको सीड आते हैं, जिनको फ्लावर आते हैं, वो वाले, ठीक है। तो दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन, तो इनके रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। दे प्रोड्यूस सीड्स। अब यहां पे देखिए ये क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, और सीड के अंदर क्या होता है, देखिए ये प्रोड्यूस सीड है मान के चलो, तो सीड के अंदर क्या होता है, यहाँ एम्ब्रियो भी होता है और फूड भी होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया, सीड कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड। अब ड्यूरिंग जर्मिनेशन क्या होता है, ये जो स्टोर्ड फूड जो स्टोर्ड होता है इज यूज्ड फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो के इनिशियल ग्रोथ के लिए यही फूड जो है वो यूज किया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। आप फिफ्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि ये डिवाइड होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी मोनोकोटिलिडॉन है, डाइकोटिलिडॉन है। ये अगर आपको लगे तो फिफ्थ पॉइंट वो भी आप जो है वो लिख सकते हैं।
चलिए गाइस बी क्वेश्चन देखते हैं। मोनोकॉट्स एंड डायकॉट में जो है वो डिफरेंस जो है वो हमें लिखना है। इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है जब हमने पढ़ाया, फिर भी देख लेते हैं। मोनोकॉट्स यानी सिंगल, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं इनके जो सीड्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और डायकॉट्स में द प्लांट्स जो सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उनको बोला जाता है डायकॉट्स। और जिनके सीड 2 इसमें डिवाइड नहीं होते उनको बोला जाता है मोनोकॉट्स। ठीक है, दे हैव फाइब्रस, उनको फाइब्रस रूट होते हैं। जैसे हमने ओनियन को देखा होगा आपने, तो उसके कैसे रूट होते हैं, वही इसका भी एग्जाम्पल ओनियन मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। यानी इसको जो है वो फाइब्रस रूट होते हैं, यानी उसका जो स्टीम होता है, ठीक है। और इसको जो है वो दे हैव वेल डेवलप प्राइमरी रूट, तो इनके प्राइमरी रूट वेल डेवलप होते हैं, उनको टैप रूट कहा जाता है। इनकी जकड़ जो है वो मजबूत होती है। देयर स्टीम इज हॉलो, यानी खोखला होता है अंदर से, फॉल्स होता है, यानी बनाना ट्री जल्दी से काट सकते हैं। और डिस्क लाइक, यानी जैसा जो ओनियन हो गया उस प्रकार उसका जो ओनियन हम देखते हैं ना, वो एक्चुअल में स्टीम है उसका, वो कैसे डिस्क लाइक है। ठीक है, और इनका जो स्टीम होता है वो बहुत हार्ड एंड स्ट्रांग होता है। इनके जो लीफ है ये पैरेलल वेनेशन दिखाते हैं। बनानास की अगर हम बात करें तो बनानास का पत्ता ऐसा होता है और इसके ऊपर जो है वो ऐसे पैरेलल वेनेशंस होते हैं। पर डायकॉट्स में जो है वो जो पत्ता होता है इसके ऊपर ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। समझ में आ गया। और फिफ्थ पॉइंट है दे हैव फ्लावर्स आर ट्राइमेरस। ट्राइमेरस यानी 3 पंखुड़ी वाले फ्लावर्स होते हैं मोनोकॉट्स में, और डायकॉट्स में टेट्रामेरस यानी 4 पंखुड़ी वाले, या फिर पेंटामेरस 5 पंखुड़ी वाले होते हैं। इसका एग्जांपल है मेज और इसका एग्जांपल है डायकॉट का मस्टर्ड। इनको देख लेते हैं। राइट द पैराग्राफ ऑफ योर ओन वर्ड्स अबाउट द ऑर्नामेंटल प्लांट्स फर्न। फर्न जो ऑर्नामेंटल प्लांट है इसके बारे में जो है वो आपको आपके मन से लिखना है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा गाइस कि दे आर ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी फर्न जो है जो हम घर के बाहर रखते हैं जो सजावट के लिए, यानी बहुत अच्छे दिखते हैं उसके लिए जो रखते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। अब आपको आप जब देखते हैं तो हमें पता चलता है उसको रूट है, स्टीम है या लीव्स है, तो दे हैव अ वेल डेवलप्ड रूट, स्टीम, लीव्स। दे हैव अ सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन, यानी उनके अंदर जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम जो है प्रेजेंट होता है, जो जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। उसके बाद दे डू नॉट बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर, उन्हें कभी फ्रूट्स एंड फ्लावर नहीं आते। अगर आप उसके पत्ते के पीछे देखोगे तो छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं हमें। तो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, तो स्पोर्स होते हैं विच आर फ्रॉम अलोंग दी बैक साइड ऑफ देयर सरफेस ऑफ लीव्स। तो बैक साइड के सरफेस में जो है वो लीव्स के वो स्पोर्स दिखते हैं जिनकी वजह से वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। और छठा पॉइंट है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन से, और असेक्सुअली स्पोर्स से। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है फर्न की, ये आपको अपने ओन लैंग्वेज में जो है वो लिखनी है, यानी ये आप जो है वो लिख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए गाइस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 का ई। जो डी क्वेश्चन है स्पाइरोगैरा, तो उसकी डायग्राम भी आपको मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। देखते हैं ई। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट बिलोंगिंग डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं गाइस ये एम्फीबियंस प्लांट्स होते हैं, यानी ये जो सॉफ्ट सॉइल होती है वहां पे ग्रो करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए इनको जो है वाटर की जरूरत होती है, और इसीलिए हम इनको एम्फीबियंस जो है वो प्लांट्स ऐसे बोलते हैं। मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है जब हमने ये पढ़ा था। दूसरा है कि दे आर थैलॉइड। तो ये प्लांट ऐसे होते हैं कि अंदर से खोखले होते हैं, जैसे नल होता है, पानी देने वाला नल अंदर से खोखला होता है, उस प्रकार थैलॉइड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एटोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये खुद का खाना खुद जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन से ये जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। देयर बॉडी इज लॉन्ग फ्लैट लाइक, लॉन्ग होती है और अच्छी चपटी बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है। उसके बाद दे डू नॉट हैव रूट, लीव एंड स्टीम। उनको रूट, स्टीम, लीव नहीं होती है, उसकी जगह पे उनको और होते हैं राइजोइड्स। ठीक है, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन एंड जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो इनके पास नहीं होते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है गाइस ब्रायोफाइटा की। जो जब मैंने ब्रायोफाइटा सिखाया था तो उसमें हमने ये डिटेल में स्टडी किया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे गाइस हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, जो स्पाइरोगैरा की जो लेबल स्केच दी लेबल द फिगर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एंड एक्सप्लेन देम। तो इनके पूरे फिगर्स आपको स्पाइरोगैरा है, बाकी के जो है फर्न है, तो फिगर भी मिल जाएगी। 5वां क्वेश्चन जो है मोनोकॉट डायकॉट, ये हमने 3 जो बी क्वेश्चन है वही उसका आंसर है। तो आज हम देखेंगे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है लास्ट वाला वो देखेंगे, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सप्लेन क्राइटेरिया यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एक्सप्लेन विथ रीजन। तो गाइज आपको यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया लिखना है, कौन सा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया है। तो कौन सा किया है, देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया जो था वो था प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ ऑर्गन,
कि कौन कौन से प्लांट्स क्लासिफाई किसमें किए थे, तो हमें क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का जो क्राइटेरिया है, तो पहला क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, कि प्रेजेंट है ऑर्गन या नहीं है, रूट स्टीम लीव्स है, प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे इस क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया था। अब दूसरा क्लासिफिकेशन था गाइस कि फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड जो है वो प्लांट पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो उसका क्लासिफिकेशन किया था एज क्रिप्टोग्राम्स एंड फिनोरोग्राम्स। फिनोरोग्राम्स में फ्लावर, फ्रूट, सीड प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्टोग्राम्स में अब्सेंट होते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्लासिफाई किया था सीड के बेसिस पे कि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज है, यानी ऊपर से कवरिंग है या फिर कवरिंग नहीं है, तो इसका क्लासिफिकेशन हुआ था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है उसके ऊपर कवरिंग होता है, और जिम्नोस्पर्म में वो सीड नेकेड होता है, यानी उसके ऊपर कवरिंग नहीं होता। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। और चौथा किया था नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, तो कितने कॉटिलिडॉन्स है, जो एंजियोस्पर्म है उसको फर्दर डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था कि कितने कॉटिलिडॉन्स है, पंखुड़ियां कितनी है, मोनोकॉट्स है या फिर डायकॉट्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो क्लासिफाई किया था, सॉरी पंखुड़ियां नहीं, वो कितने इक्वल पार्ट में ब्रेकडाउन होता है या फिर नहीं होता है, तो उसमें जो है वो क्लासिफाई इसको फर्दर किया गया था। तो ये था क्लासिफिकेशन। और आपको इसमें बाद में लिखना है किंगडम प्लांटी, इस करके जो आपको डायग्राम दी है इसको क्लासिफाई किया क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोरोग्राम्स में। क्रिप्टोग्राम जो है वो फर्दर 3 इसमें क्लासिफाई होता था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और ये फिनोरोग्राम जो है वो 2 इसमें क्लासिफाई होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और ये एंजियोस्पर्म फिर 2 इसमें क्लासिफाई होता है, मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स। तो ये आपको पूरा ऐसा 6 जो है वो क्राइटेरिया लिखना है और ये लिखना है। और यहाँ पे गाइज हमारी जो एक्सरसाइज है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की वो कंप्लीट हो गई। 7th यूनिट जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।